नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैथ्स कॉन्सेप्ट बूस्टर में हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कि है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में साथियों आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमने खुद लिए हैं, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में कराई जाएगी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है मैथ्स कॉन्सेप्ट बूस्टर। मैथ्स कॉन्सेप्ट बूस्टर, ठीक है जी। तो उसको आप जाके हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड या अदरवाइज, तो उसको आप डाउट ग्रुप AB या हम आपको आपकी स्क्रीन पे एक इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं साथियों जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा मैं करूँगा साथियों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की जो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिजल्ट का प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को DM कर देना टेलीग्राम पर, मैं वहाँ पर आपको प्रूफ सेंड कर दूंगा। यहाँ टाइम के चलते, ये शॉर्ट्स एंड क्लिप्स सीरीज़ है, तो यहाँ पर टाइम के चलते मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो ये कोई भी एक ऐसी इनक्लोज्ड फिगर होगी, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होगा जो कि एक सर्कल के अंदर इनक्लोज होगा। बट उसमें कंडीशन क्या है कि उसके जो भी 4 वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो उसके किनारे होते हैं ना, वो सर्कल की परिधि को टच करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी उसके वर्टिसेस हैं, मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिस होते हैं, तो वो चारों वर्टिस आपके सर्कल को टच करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सभी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं, ठीक है, आमने सामने वाले जो कोण होंगे उनका योग साथियों 180 डिग्री होगा। मतलब आमने सामने वाले कोण जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सिमिलरली ये वाले जो कोण होंगे इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी एक एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसमें मैं किसी भी भुजा को एक्सटेंड करता हूँ, जैसे मैंने इसमें DC भुजा को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर आपको ये थीटा एंगल दिख रहा होगा। तो इस भुजा के सामने, मतलब इस C के सामने जो कोण होगा ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये कैसे, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा, और लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना होगा, थीटा होगा। तो मतलब आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल A थीटा है तो C के अपोजिट में जो, मतलब C के बाहर एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे। इस प्रॉपर्टी में साथियों, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में साथियों हम ये थ्योरम को डिस्कस कर रहे होंगे। ये काफ़ी थ्योरम, मतलब ये काफ़ी बड़ी थ्योरम बताई जाती है, टॉलमी थ्योरम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये है, वैसे तो ये थ्योरम बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है। इसमें आपको ये दिया जाता है कि दो अगर आपको डायगोनल दिए गए हैं, उनकी लंबाई आपको पता है और चारों भुजाओं की आपको लंबाई पता है, तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो डायगोनल की लंबाई है ना, उनका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे, मतलब जो डायगोनल का प्रोडक्ट होगा P इंटू Q, वो बराबर होगा आपकी अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के सम के, ठीक है। जैसे मैंने ये बोला कि अगर AC की वैल्यू P है और BD की वैल्यू Q है, तो P इंटू Q बराबर होगा A इंटू C के प्लस B इंटू D के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी 4 भुजाएं आपको दे दी और आपको ये पूछ लिया कि भाई बताओ डायगोनल का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपोजिट भुजाओं को मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ना है, ये जो दूसरी भुजाएं आपको दिख रही हैं इसमें, ठीक है, इनके प्रोडक्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है CGL के एग्जाम में, CAGL और CHSL में, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। इस प्रॉपर्टी में क्या है साथियों, इसमें क्या होता है कि एक जो डायगोनल होता है ना, वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो डायगोनल BD है, ये डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें AO बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, क्या कि जो A इंटू AD इंटू BA है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे ये मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि AD इंटू AB बराबर होगा BC इंटू DC के। अब इसको याद कैसे करना है, तो ये देखो, अब जो भुजा बराबर बराबर बटी है वो कौन सी है, AC है। तो इसका एक हाफ तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर आ रहा होगा और एक हाफ जो है इस भुजा का इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो यही दो साइड लेनी है आपको, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर आपको दो साइड कौन सी दिख रही है, वो दिख रही है A इंटू B, तो AB,
मल्टीप्लाई बाय ये कितनी है, ये क्या है, ये है AD, तो मल्टीप्लाई बाय AD, ठीक है, बराबर क्या होगा BC इंटू CD, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, मतलब जो भी भुजा बराबर बराबर बटी है तो उसके बेस पे जो दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, मतलब जो एक ट्रायंगल बन रहा होगा उसकी जो दो एडजेसेंट भुजाएं होंगी ना उसको मुझे लेना होगा, ठीक है। तो AD इंटू AB इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर साथियों, इसको आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा इस पे आपको। ये साथियों फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, इस तो चार भुजाएं आपको दी जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि AE दे दी गई, EC BE और ED दे दी जाएगी। तो अगर आपको ये चार भुजाएं पता है तो आप इस पर्टिकुलर जो सर्कल है ना इसका डायमीटर और रेडियस निकाल सकते हो। तो इसके डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ये यहाँ से जर्नलाइज किया जाता है, आपने ये सर्कल में थ्योरम पढ़ी होगी कि भाई अगर एक सर्कल है और उस पर दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर सर्कल की डायमीटर का फॉर्मूला जो होगा वो बराबर होगा कि डायमीटर का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा इनके स्क्वायर के योग के, जो भी इनकी लेंथ है, जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, इसकी लेंथ C है और इस पर्टिकुलर की लेंथ कितनी है D, ठीक है। तो इनके योग के बराबर होगा, तो ये डायमीटर का स्क्वायर आएगा, ध्यान देना साथियों, ये डायमीटर का स्क्वायर आता है। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो फर्दर मुझे इसको हाफ करना होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि चार आपको साइड दी जाएंगी और उनका स्क्वायर करके उनका सम करना है और फाइनली उसका अंडर रूट लेना है, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखो साथियों, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें अगर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाएं दी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें आपसे ये पूछता है कि भाई उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो आप। तो आपको वैसे ही करना है जैसा कि आप हीरोन्स फॉर्मूले में करते थे, जो बस एक चेंज जो है वो इसमें ये है कि हीरोन्स फॉर्मूले में आप ऐसे लिखते थे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये लिखते थे जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। बट यहाँ पर आपको ये S नहीं लिखना है, ठीक है। और S जो है वो क्या होता है, जैसा कि ट्रायंगल के केस में था वो अर्ध परिमाप था, यहाँ पर भी अर्ध परिमाप है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर तीन भुजाएं थी, यहाँ पर चार भुजाएं हैं। तो आपको सबका सम करके 2 से भाग करना है, ये आपका ऐसा आ जाएगा। वही वैल्यू आपको सब में से माइनस करके उसका अंडर रूट लेनी है, तो आपको क्या दे देगी इन रिटर्न, एरिया दे देगी। तो जितनी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी थी वो कर ली है, कुछ एक आधी प्रॉपर्टी बचेगी वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है CGL 2018 मेन से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को अब साथियों अब आपको पहले खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, इससे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो मैं बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो बना लेते हैं भाई कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसमें साथियों आपको क्या दिया गया भाई, AB जो है ये 9.6 है और AB के अपोजिट साथियों क्या आता है, AB के अपोजिट आता है CD। तो अब ये देख लो कि CD AB से बड़ा है ना, तो मैं मान लूंगा कि ये ऊपर क्या है, ये A B C और ये D, ठीक है जी। अब आपको ये कितनी दी गई है भाई, ये मुझे दी गई है 14.4, AB कितना दिया गया है 9.6, AB 9.6, ठीक है। BC कितना दिया गया है 12.8। एग्जाम में साथियों आपको ऐसे नहीं करना है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मुझे रिजल्ट कौन सा लगाना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पर समझाने के पर्पज से थोड़ा मैं इसको डायग्राम वगैरह से समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो DA की वैल्यू आपको x दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है कि जो BD डायगोनल है, ध्यान देना, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल डायगोनल AC। तो BD जो है, BD विकर्ण जो है वो AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये लो जी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, मान लो E पॉइंट, और यहाँ पर इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि भाई जब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को विभाजित करता है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या चलेगा, यहाँ पर रिजल्ट ये चलेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर ये दोनों आ रही है ना साइड, तो 9.6 इंटू एक्स ये बराबर होगा साथियों 12.8 इंटू 14.4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सीधा सीधा 12 से कट जाएगा, 12 8 96 और 12 इंटू 12, पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया। अब इसके बाद 8 से ये कितने पे कटेगा, 16 पे 1.6, और ये कितना जाएगा 12 छिक 120, तो 1 और 12 छिक 72, 120 और 72 19.2, 19.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना है, आपको सीधा ये रिजल्ट निकलना है, क्योंकि आपको पता है भाई एक डायगोनल दूसरे से बाइसेक्ट कर रहा है, बस आपको साइडों का थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी साइड आपको लेनी है, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका सेंटर क्या है, O है, विद AB एज डायमीटर ऑफ सर्कल, और AB उसमें जो है ना वो डायमीटर है। तो मैंने बना लिया एक सर्कल, ये सर्कल मैंने बना लिया, ये इसमें मैंने क्या बना लिया साथियों, ये डायमीटर AB बना लिया, ठीक है।
और इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इसका सेंटर ओ है, ये मैंने सेंटर ओ बना लिया। AD एंड BC प्रोड्यूस टू मीट एट E सच दैट AE इक्वल टू B। ठीक है, अब साथियों इसमें क्या होता है कि भाई अगर ये AB है, ठीक है, अब मैं एक्सटेंड किसको कर रहा हूं, मैं AD और BC को एक्सटेंड कर रहा हूं ना साथियों। अब ध्यान देना, यहां पर अगर मुझे AD को एक्सटेंड करना है और किसको करना है, BC को एक्सटेंड करना है, और ये ऊपर जाके मिली होंगी कहीं। ठीक है, तो मैं बना देता हूं इसको। भाई ये मैंने ऐसे बनाया, ये कुछ मैंने ऐसे बनाया, तो इन दोनों को मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये AB, ये हो गया C और ये हो गया D। अब इन दोनों को ऊपर मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, और ये दोनों मिल गई। AD को और BC को एक्सटेंड कर दिया तो ये मिल जाती है E पर, ये पॉइंट है E। और आपको दिया गया AE जो है वो E के बराबर है, AE बराबर B, AE जो है वो B के बराबर है। ठीक है, तो साथ ही इसका मतलब ये भाई ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है जी, अब आपको दिया गया कि अगर एंगल CED मतलब ये कोण जो है साथियों ये आपका 70 डिग्री का है, तो आपसे पूछ रहा है मेजर ऑफ COD आपको पूछ रहा है कि COD जो है वो कितना होगा, तो ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। अब आप खुद बताओ इसको कैसे करोगे आप। अब देखो साथियों, इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे भाई ये पता है कि अगर ये 70 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 110। तो थीटा की वैल्यू तो मुझे सीधी सीधी पता चल गई, 55 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर ये 55 डिग्री आपको पता चल गया, और भाई ये जो भुजा है ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है, दोनों रेडियस हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस त्रिज्या के सामने थीटा बन रहा है तो इस ये भी तो एक त्रिज्या है और सेम ही लेंथ की है, तो इसके सामने भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। थीटा मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 55 डिग्री। अब भाई अगर ये 55 है, ये 55 है, तो कितना हो गया 110। तो मतलब ये इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इसकी 70 डिग्री हो जाएगी। अगर ये 70 है तो साथियों ये भी 70 होगी, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमेट्रिक है। 70 ये 140, बचा कितना 40, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। ये सवाल मीन्स 2017 का सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। हाँ जी, तो इसमें आपको PR एंड QS इंटरसेक्ट एट T। जो आपके PR और QS है ना वो T पे इंटरसेक्ट करते हैं, और एंगल SPR आपको 40 डिग्री दिया गया है, एंगल PQS 80 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PSR। तो सबसे पहले तो मैं ये बना लेता हूँ PQRS। ठीक है, तो ये मैंने बनाया कुछ इस प्रकार से, थोड़ी सही नहीं बनी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरी कितनी है, PQS। ठीक है, तो भाई PQS दिया हुआ है ना मेरे को, मतलब ये चीज़ दी गई है मेरे को। PQS ये कितना दिया गया है मेरे को, ये 80 डिग्री दिया गया है, और SPR मतलब ये एंगल को दिया गया है। ठीक है, ये एंगल मेरे को दिया गया है 40 डिग्री, और मुझसे पूछना क्या चाह रहा है, PSR मतलब ये पूरा एंगल मेरे से पूछना चाह रहा है, ये वाला। ठीक है साथियों, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा। भाई ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एक जो आर्क होती है ना वो एक ट्रायंगल पे, अगर यहाँ पर उसने 80 डिग्री बनाया तो यही सेम आर्क दूसरी सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे 80 डिग्री बनाएगी। ठीक है, बट बशर्ते ये दोनों मतलब सेगमेंट है वो सेम होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर ये दोनों मेजर सेगमेंट है तो ये एंगल जो होंगे सेम होंगे। अगर यहाँ 80 डिग्री बनाया तो यहाँ भी 80 डिग्री, अब 80 ये 40 ये, तो ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 120, तो बचा हुआ एंगल 60 डिग्री, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ GC इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये मैंने बनाया एक कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, और इसमें क्या दिया गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको GC की लंबाई बतानी है, और G क्या है, G इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो AB और AC और BD डायगोनल के इंटरसेक्टिंग जो बिंदु है, ठीक है, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, उसका नाम G है। और आपको ये लेंथ दी गई है कि BD दिया गया है, BG दिया गया है, तो AG रेशो GC दिया गया है। आपसे लेंथ पूछ रहा है GC की। तो साथियों मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये बनाता हूँ A, ये बनाता हूँ B, ये C और ये D। ठीक है, ये दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये बिंदु मैंने बना दिया G। ठीक है जी, अब AG रेशो GC तो मुझे कितना दिया गया है, 2:1, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 यूनिट होगा। और DG की लंबाई कितनी है भाई BD की लंबाई 18 है,
अगर बी डी की लंबाई 18 है और बी जी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो क्लियर सी बात है कि ये 16 सेंटीमीटर होगी। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपने सर्कल में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि भाई अगर ये सर्कल है और ये दो आपकी क्या हैं, कोर्ड्स हैं, और ये मान लो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका नाम सी डी है और इसका नाम क्यू पी है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पी ए इंटू क्यू ए बराबर क्या होता है, बराबर होता है सी ए इंटू ए डी, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ गुना इसकी लेंथ बराबर होगा इसकी लेंथ गुना इसकी लेंथ के। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि भाई सिंस ये सर्कल एक, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 बराबर क्या होगा 2x इंटू एक्स, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 है। आपसे पूछी क्या जा रही है, जीसी पूछी जा रही है ना, तो जीसी क्या है x ही है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि एक सर्कुलर ग्रास प्लॉट है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप में विद इट्स कॉर्नर टचिंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट दैट इज पेव्ड विद ब्रिक्स, ठीक है। मतलब एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक बाउंड्री बनाई जा रही है जिसकी शेप कैसी है, वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप की है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और आपसे ये पूछ रहा है कि ये ब्रिक्स वगैरह लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का, जहाँ पर साइड आपको दी गई है कितनी, 36, 77, 75 और 40। तो मैंने मान लिया 75 है, ये 77 है, और भाई ये आपकी क्या है 40 है, और ये कितनी है 36 है, ठीक है। तो आपसे इसका एरिया निकालना चाह रहा है बेसिकली। अब आप सबसे पहले क्या निकाल लो भाई, इसका अर्थ परिमाप निकाल लो, एस की वैल्यू निकाल लो। एस की वैल्यू क्या होगी, इन सब का सम कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको कैसे सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 70 हो गया, और 70 आपको यहाँ दिख रहा है, तो 70 गुना 3 210, तो 1 हो गया, और 6 और 5 11 और 7 18, तो मतलब 210 और 18 228, ठीक है। 228 हो गया, 228 का आधा कर दो आप, ये आ जाएगा 114 114 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर द रूट एस नहीं लिखना आपको यहाँ पर, 114 नहीं लिखना। तो 114 में से सबसे पहले हम 75 माइनस करेंगे। तो भाई 75 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, मुझे मिलेगा 39 मल्टीप्लाई बाई 114 माइनस 77, 77 माइनस करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई बाई 114 में से 40 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 74, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 114 में से 36 माइनस करेंगे तो आप क्या करो भाई, इसमें 4 कम है ना, इसमें क्या करो, ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो इसमें 4 जोड़ दो 78 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 39 और 78 का पेयर होता है, ये इसका डबल है, तो एक 39 मैं बाहर ले लूँगा, एक 2 बचेगा अंदर इस 78 की वजह से, 37 और 74 का पेयर है, तो एक 37 बाहर ले लूँगा, 2 बचेगा अंदर, और उस 2 इंटू 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आएगा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 इंटू 2, 6 आएगी यूनिट डिजिट, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हम डिजिट सम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 और 2 6, 6 8, ये नहीं है 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 6, 18 तो है और 6 भी है, तो ये हो सकता है, ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 6 हो सकता है ये भी। बट मुद्दा ये है कि जो नंबर आपका है, अगर मैं इसमें डिजिट सम लगाता हूँ, देखो अब मैं इसमें डिजिट सम लगाऊंगा ताकि मुझे ये पता चल जाए इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो आप देख लो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 9 3 12 है ना, 12 मतलब 3, 10 मतलब 1 और 2 का 2, 3 दूनी 6, 6 डिजिट सम आना चाहिए। देखना भाई इसमें कितना डिजिट सम मिल रहा है, इसमें डिजिट सम मिल रहा होगा आपको, ये कितना है, ये है 12 और 8 20, 20 मतलब 2, यहाँ 2 डिजिट सम मिल रहा है। ये कितना है 8 2 10, सीधी सी बात है भाई, 16 और 2 18, 18 तो मतलब पूरा हट गया, 6 बच गया, 6 डिजिट सम, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिन भी साथियों को डिजिट सम नहीं पता है तो एक ऑलरेडी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और इसी प्लेलिस्ट में वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB एक डायमीटर है और ADC एंगल आपको 140 दिया हुआ है, आपसे BAC एंगल पूछ रहा है। साथियों मैं एक बनाता हूँ सर्कल, ठीक है, इसमें आपकी क्या डायमीटर है, एक डायमीटर है आपकी क्या AB, तो ये बनाया मैंने A इंटू B, ठीक है, AB बना दिया, इसके बाद ये C हो जाएगा, ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये D होगा, ठीक है। आपसे बोला गया है कि AB डायमीटर है और ADC एंगल आपको दिया गया है साथियों 140 डिग्री, ADC मतलब ये एंगल आपका 140 डिग्री का है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, BAC बता दो आप, BAC मतलब
ये एंगल आपसे जानना चाह रहा है, ये थीटा की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 140 है, और सिंस ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस ये एंगल जो है 40 डिग्री आएगा, 90 40, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ, और जहां पर एंगल ABC जो है वो 104 डिग्री है, टेंजेंट एट A एंड C मीट एट पॉइंट P। तो भाई आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ये कुछ मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यार, ऐसे, और थोड़ा सा और सही करते हैं इसको। ठीक है, चलो इससे काम चल जाएगा। और ये कितना है मेरा, ये है मेरा A, ये मेरा है B, ये C है, ये D। ठीक है जी। अब आपको दिया गया है कि टेंजेंट एट A एंड C, A और C पे जो टेंजेंट है ना भाई, मतलब इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट इस तरह बनाऊँ, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा रफ डायग्राम होगा बट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब A और C पे जो टेंजेंट है ना वो आपकी मिल रही है P पॉइंट पे। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इनको मान के चलें कि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। और आपसे बोला गया है कि मेजर बताओ आप APC का। APC मतलब इस एंगल में वो इंटरेस्टेड है, इस थीटा में। ठीक है, आपसे बोला गया है ABC जो है उसका मान 104 डिग्री है, इसका मान 104 डिग्री। वैसे साथियों आपको एक चीज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि इसमें दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बनता है और एक एंगल बनता है इनके सेंटर पे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा और मैं सही करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अगर इस तरीके से है, ठीक है, मतलब एक एंगल ये बनता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है साथियों, मैं पहले बता रहा हूँ, और एक एंगल ये बनता है और एक एंगल बनता है ये वाला। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और इस एंगल को मैं 3 मान लूँ, तो आपको याद रखना है जो इस सेगमेंट पे बनता है, इस सेगमेंट पे बनेगा इसी एंगल के सामने, वो होगा 90 प्लस θ/2, मतलब इसकी वैल्यू। तो थर्ड एंगल की वैल्यू जो होगी वो 90 प्लस θ/2 होगी। सेकेंड एंगल तो आपको पता ही होगा, सीधा सीधा ये कैसे निकालते हैं, 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी साथियों, एंगल 1 की वैल्यू होगी आपकी 90 माइनस θ/2। ठीक है जी, और ये कैसे निकलेगी भाई, आप एक बार बताओ ना, एंगल D और एंगल B होंगे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वो आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि θ/2 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 104 डिग्री है तो ये कैसे बना होगा 90 प्लस θ/2 से, तो 90 में कितना जोड़ू कि 104 आ जाए, 14, और 14 का डबल ही ये थीटा होगा, तो 14 का डबल कितना 28। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों आपसे इन रिटर्न दो चीज़ें हम डिमांड करते हैं। एक तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस ये होता है कि वीडियो की जो इंप्रेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और वीडियो जो है वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पाती है। और जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, ये CPO 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें AB और DC भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो वो मिलती हैं E पर, और PC और AD को जब बढ़ाया जाता है तो वो मिलती हैं F पर। अगर BFA कोण जो है वो 60 डिग्री है और AED कोण 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कोण ABC की वैल्यू बताओ। तो थोड़ी देर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साथियों स्पेस के चलते मैं आपको डायरेक्ट जो अंदर वाली फिगर वो बना देता हूँ। ठीक है, आप सर्कल को एज्यूम कर लीजिएगा। तो अगर मैं मान लो इस तरीके का कुछ बनाता हूँ, ये मैंने बनाया AB। ठीक है, और ये मुझे AB और DC को मिलाना है ना, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिलाना है, तो एक सेकंड दीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, इसको इन दोनों को मिलाना है ना, इसको ऐसे बना दूंगा, इसको ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, और अब ये साथियों आपकी सीधी जाके ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी कुछ इस प्रकार जाके मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे। अब मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब देखो AB और DC जहाँ मिल रही हैं वो क्या है, वो है E, और ये क्या होगा F। ठीक है, एंगल E मुझे दिया हुआ है कितना, BFA है ना, ये तो 60 डिग्री, तो ये 60 है, ये 30 है। मुझे ABC बताना है, मतलब ये थीटा मैंने मान लिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो भाई, अगर ये थीटा है तो मैंने अभी आपको बताया ये एक क्या होगा, ये अगर इसके बाहर एक सर्कल है तो ये क्या होगा, एक ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
तो ये एंगल कितना होगा साथियों, थीटा ही होगा। अब भाई ये थीटा है, ये 60 है, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ थीटा प्लस 60। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, थीटा प्लस 60 ये है। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे फोकस करो, बी ई सी पे, अगर ये थीटा है ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी। अब ये दोनों लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये मीन्स 2016 का क्वेश्चन है सीजीएल का। क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू एक्स है, क्यू आर 16.8 है। तो मैंने बना लिया भाई, इसको मैं सीधा जल्दी से बना लेता हूँ। इस प्रकार है ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये मान लो पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, अब पी क्यू की लंबाई जो है वो एक्स है, क्यू आर की लंबाई 16.8 है। ठीक है, और आर एस की लंबाई 14 है, और पी एस की लंबाई साथियों कितनी है, 25.2। ठीक है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, इसमें एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, मतलब बाइसेक्ट जो हो रहा है वो क्यू एस है और बाइसेक्ट करने वाला पी आर है। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब आपको बस एक चीज़ देखनी है भाई, ये भुजा जो है इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है ना, तो आपको ये दोनों साइड लेनी है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साइड लेना समझ के होंगे। इसमें ये दोनों साइड लेनी है, तो 25.2 इंटू 14 बराबर x इंटू 16.8। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ भाई, 16.8 है ना, 14 से इसको काटेंगे सीधा सीधा, 14 एकम 14, 2 बचा 28, 14 दूनी 12 से इसको काटूंगा, 12 पे ये कितने पे जाएगा, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो x की वैल्यू 21 आ गई, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है साथियों, ध्यान देना, अगर कोई भी साइक्लिक ट्रेपीजियम बोलता है तो उसका ऑटोमेटिक मतलब आप ये निकाल लेना कि वो ट्रेपीजियम कैसा होगा, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेपीजियम जो सर्कल के अंदर बनाया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आइसोसेलेस हो जाता है। ठीक है, और उसमें आपको दिया गया है कि ए बी उसकी क्या है, डायमीटर है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है सी डी भुजा की लंबाई बताओ। तो मैं एक क्या बनाता हूँ, ये एक सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, इसमें मैंने ये बनाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और सही बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। मैंने एक सर्कल बनाया, इसमें ये मैंने इसका व्यास बना दिया ये भी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ बनाया, ये यहाँ बनाया, और ये यहाँ बना दिया। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है जी, अब आप एक बात बताओ, ए बी आपको 16 दिया हुआ है ना भाई, ये 16 है, और डी सी मुझे निकालना है, और मुझे बी सी भी पता है, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूँ 90 डिग्री, ठीक है, और एक चीज़ और मैं देखूँ कि अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो भाई ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा दो कॉस बी का, तो कॉस बी लगाने से क्या होगा, ये इन दो ट्रायंगलों में लग जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एम बोल दूँ तो बी एम सी में लग जाएगा और बी ए सी में लग जाएगा। वहाँ से आपको इसकी लंबाई पता चल जाएगी, किसकी, सी एम की, क्योंकि जितनी लंबाई सी एम की होगी साथियों वो उतनी लंबाई इसकी होगी, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है, हमेशा याद रखना। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर यहाँ से आपने दोनों परपेंडिकुलर डाले हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये दोनों ऑब्वियसली बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वैसे ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लेंथ जो है आपकी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, बाय सिमेट्री। तो ये दोनों लेंथ हमेशा बराबर होंगी, किस केस में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में। मान लूँ और कॉस बी लगाऊँ यहाँ पर, तो देखो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, कॉस बी अगर मैं लगाता हूँ तो वो हो जाएगा एक्स बटा एक्स नहीं, बी एम बटा 4, बी एम बटा 4 हो जाएगा। ये बराबर किसके आएगा, और कॉस बी को जब पूरे बड़े ट्रायंगल में लगाया जाएगा तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये जाएगा 4/16। यहाँ से 4 से 4 कट गया, मतलब बी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब टोटल ये 16 है, तो बची हुई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अगर मेरे भाई ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें दिया गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD given that O is the intersecting point of diagonals and length of BO equal to 4 cm, DO equal to 3 cm, AO equal to 5 cm and CO equal to 5√2 cm। ये वही सवाल है साथियों जिसकी प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपको डायमीटर निकालना है तो आपको इन सभी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा।
जोड़ लो भाई, डायमीटर का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, 50 प्लस 50 100। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10, डी की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है। तो रेडियस पूछा है या डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर सारे हमारे टाइप कवर हो गए किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक क्वेश्चन हम हमेशा रखेंगे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ मेंशन करनी है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। और वीडियो को आपको लाइक करे बिना नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो को बनाने में। तो आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपका कोई भी सुझाव है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी साथी मेंशन करते हैं कि पीडीएफ कहाँ अपलोड होती है, तो इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम पे आप हैंडल सर्च कर सकते हैं @alpha to beta classes, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ देखने को मिलती है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजन के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।